हेलो एवरीवन, ए फ्रेश वेलकम ऑन AIM के डिजिटल एप्लीकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इसमें पढ़ रहे थे अवकल समीकरण का निर्माण। कल हमने पहले लेक्चर में हमने अवकल समीकरण में जाना था कि अवकल समीकरण कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार की होती है, उनकी भी हमने आपको डेफिनेशंस भी समझाई थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिए थे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने आपको अवकल समीकरण की घात और कोटि के बारे में बताया था, जिनको डिग्री और ऑर्डर के नाम से भी अपन बोलते हैं। और इसके बाद हम पढ़ रहे थे अवकल समीकरण का निर्माण, कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर एक फंक्शन दे रखा होगा या एक सॉल्यूशन दे रखा होगा, उस सॉल्यूशन से हमको अवकल समीकरण बनानी है। अवकल समीकरण बनाने के लिए आपके पास आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि एक तो आपको उसका अवकल समीकरण करना है, मतलब एक तो आपको उसका अवकलन करना है। अवकलन आप जब करोगे तो dy/dx की फॉर्म बनेगी। फिर हमको ये देखना है कि इसका स्वेच्छ अचर गायब हुआ है कि नहीं हुआ, जो रैंडमली वेरिएबल वहाँ पे रहता है वो गायब हुआ है कि नहीं हुआ, उसको किसी भी तरीके से हम गायब करते हैं। यानी कि पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं आप, फिर उसका कर देते हैं अवकलन। वो जिसका भी फलन है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। अगर वो x का फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन, अगर वो t का फलन है तो t के सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं। अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इक्वेशन को कि उसमें से वो वेरिएबल गायब हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर से अवकलन करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि पहली समीकरण दूसरी समीकरण के माध्यम से अगर वो गायब हो रहा है, उसका मान निकल के आ रहा है, तो हम उसे गायब कर सकते हैं। उन दोनों समीकरणों को भी काम में ले सकते हैं। अतः उसी क्रम में अपन आगे प्रस्तुत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वक्रकुल y c x - c का होल स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां c एक स्वेच्छ अचर है। c क्या है? स्वेच्छ अचर, रैंडमली वेरिएबल है c। तो सबसे पहले तो ये जो दे रखा है उसमें वक्रकुल, इसको मैं लिख लेता हूं y c x - c का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किसका फलन है। हम देख रहे हैं c तो स्वेच्छ अचर है, तो फलन किसका है? x का। बाई x का फलन है, इसलिए बाई का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे बाई का, या फिर ये लिखूं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इक्वेशन 1 का हमको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू, इसका जब आप अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो होगा c, इस पूरे का होगा 2 × x - c, फिर अंदर का x का 1 माइनस c का 0। कोई प्रॉब्लम? dy/dx इज इक्वल टू, आप इसको लिख दोगे अच्छे से मेंटेन करके 2c x - c, इक्वेशन नंबर 2। आप इसमें देख रहे हो कि एक बार जब अवकलन कर दिया उसके बाद भी क्या है, c हटा ही नहीं है, इसमें से c गायब नहीं हुआ। हम देखते हैं एक बार और अगर अवकलन किया जाए तो क्या होगा। तो हम देखते हैं एक बार और अवकलन अगर हम करेंगे तो 2c तो कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 1, इसका 0, यानी कि 2c आएगा। फिर हम पुनः अवकलन करेंगे तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से 0 हो जाएगा और c गायब हो जाएगा, यानी आएगा dqy/dx3, dqy/dx3 बराबर 0। सो ये क्या हो जाएगा? एक हल हो जाएगा इसका। अब आपकी बुक में अगर वो आंसर नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम क्या है कि एक ही अवकल समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं और एक ही हल के बहुत सारे अवकल समीकरण हो सकते हैं, यानी मिनिमम 2 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जानते हो कि एक ही क्वेश्चन के इंटीग्रेशन कितने हो सकते हैं? 2-3 हो सकते हैं ना इंटीग्रेशन। आप देखते हो कि sin x के या फिर tan x की बात करें तो tan x के 2 इंटीग्रेशन होते हैं। इस तरीके से उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर जौन सा इंटीग्रेशन आप काम में लोगे वही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एक हल तो इसका वो हो सकता है जब हम इसका 2 बार और अवकलन करें तो dqy/dx3 बराबर 0 आएगा, जो कि एक हल होगा इसका। लेकिन और भी तरीका यह है कि हम c का मान निकाल लें। तो हम c का मान ऐसे निकाल सकते हैं, मैंने कहा था कि आप समीकरणों को भी काम में ले सकते हो। तो हम एक काम करते हैं कि समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें,
भाग दे देंगे तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एक ही जगह सी बचेगा, और एक जगह सी जब बचेगा तो हम उसको सेपरेट करके सी का मान निकाल लेंगे। हम एक काम कर रहे हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो जैसे भाग देंगे 2 में, तो 2 में लिखा हुआ है dy/dx, इसमें भाग दे रहे हैं 1 का, तो 1 के LHS का भाग दे रहे हैं y का, इधर उसका भाग दे रहे हैं इसमें, तो लिखेंगे 2cx - c अपॉन भाग दे रहे हैं किसका, c × x - c के होल स्क्वायर का। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप देख लीजिए c से c कैंसिल हो जाएगा, और ये एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2 पावर थी तो 1 पावर नीचे बच जाएगी। जो बचा है उसको लिख दें dy/dx अपॉन y इज इक्वल टू, ऊपर तो 2 ही बचा है केवल और नीचे बचा है x - c। हमें स्वेच्छ अचर c का मान निकालना है, हमें स्वेच्छ अचर c का मान निकालना है, और c क्या है, इसे हर में आ रहा है, हर में आ रहा है, अंश में नहीं आ रहा। अंश में लाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे, हम उल्टा कर देते हैं, दोनों तरफ से उल्टा करेंगे तो उधर ऊपर क्या आ जाएगा y, नीचे dy/dx इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा ऊपर x - c अपॉन 2, 2 को भी इधर ले जाता हूं मैं, 2/dy/dx इज इक्वल टू x - c। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि c के लिए सेपरेट हो सकता है, यदि c को तो उधर ले जाता हूं मैं और इसको उधर ले जाता हूं, c को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अच्छी बात है, अच्छा तभी लगता है जब प्लस में रहे कोई चीज़। तो मैं इसको ले जाता हूँ इधर, c बराबर x - 2y/dy/dx, c बराबर x - 2y/dy/dx, यानी ये c का मान है, c का मान है, ये c का मान आप समीकरण 2 में रखोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, समीकरण 1 में रखोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि 2 में क्या है, 1 पावर में रखना पड़ रहा है, इसमें रख देता हूँ। किसी ने कहा नहीं 1 में रखो, किसी ने कहा नहीं 1 में रखो, 2 में तो हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 में रख के दिखाओ, तो वहाँ रख देते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 में रख दिया, वो 1 में रख दिया, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, अब हम इसमें मान रख रहे हैं y बराबर c की जगह ये लिख देंगे x - 2y/dy/dx, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट x माइनस, फिर c का मान मुझे ये रखना पड़ रहा है, तो जैसे मैं इसको रखूंगा c की जगह यहाँ पे ये जो c आ रहा है ना, c, इस c की जगह मान रख रहा हूँ मैं इसको, तो उसको मैं रखूंगा तो ये आएगा x, इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आएगा 2y/dy/dx, x से x कैंसिल हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या आ चुका है, ये y × x - 2y/dy/dx, इधर ये आया है 2y/dy/dx। एक काम कर सकते हैं अपन, इसको LCM ले सकते हैं, इसको मैं ऐसा करता हूँ, उधर पहुँचा देता हूँ, ये y से y मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये आया 1 बराबर, ये इसको ले जाऊँ उधर, ये अपॉन में उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इधर है x - 2y/dy/dx, इधर मैं इसको जब LCM लेता हूँ dy/dx को, तो इधर आ जाएगा x dy/dx - 2y, इसको भी उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x dy/dx - 2y। ये आपका आंसर है, ये क्या है, होगी इसकी अवकल समीकरण होगी। तो आप नोट कर सकते हो ये, और फिर अभी अगला एग्जाम्पल करते हैं, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर आपके पास मेरा होगा ही, हमारे एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, बहुत सारे जुगाड़ है आपके पास, तो ठीक है।
हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वागत है आप सभी लोगों का। हम आपको एक बहुत ही बेटर क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 2017 में आपके एग्ज़ाम पेपर में आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पूछा गया 2014 में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें क्या करना है, हमें अवकल समीकरण का निर्माण करना है। अवकल समीकरण का निर्माण करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। ए त्रिज्या वाले सभी व्रतों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आरयू में पूछा गया 2014 के पेपर में, और कोटा यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया 2017 में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसमें अवकल समीकरण के निर्माण में एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ए त्रिज्या वाले सभी व्रतों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में केवल यही दे रखा है, वो समीकरण भी नहीं दे रखी। तो आपको पता होना चाहिए कि व्रत की समीकरण क्या होती है। हमें ए त्रिज्या वाले सभी व्रतों की समीकरण ज्ञात करनी है, एक व्रत की नहीं, सभी व्रतों की। मैं बोलूँ कि 0 केंद्र वाला व्रत का समीकरण क्या होता है, बोलो वो होता है x² + y² = a²। मैं बोलूँ ऐसा व्रत जिसका केंद्र 1,1 हो, तो वो होता है x - 1² + y - 1² = a²। मैं ये बोलूँ कि 2 त्रिज्या वाले, यानी कि ए त्रिज्या वाले और 2,2 केंद्र वाले व्रत की समीकरण, बोला x - 2² + y - 2² = a²। सो आप देख रहे हो कि बहुत सारे व्रत हो सकते हैं, अपन उनके केंद्र बदलते जाएं, त्रिज्या भले सेम ही रहे लेकिन केंद्र पर बदलते जाएं, तो बहुत सारे व्रतों की समीकरण हो जाएगी वो। यानी कि मैं जनरली ऐसे बहुत सारे व्रतों की एक ही समीकरण लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, देखिए सॉल्यूशन। ए त्रिज्या सभी व्रतों की समीकरण क्या हो जाएगी समीकरण, देखिए x - h² + y - k² = a²। अब आप देखिए, आप केंद्र में अगर h और k का मान 0 रखना चाहो तो ये समीकरण हो जाएगी x² + y² = a², यानी कि मूल बिंदु केंद्र वाले व्रत की समीकरण। अगर मैं ले लूं कि भाई व्रत का केंद्र है 1,1, सो ये समीकरण हो जाएगी x - 1² + y - 1² = a²। अगर मैं ले लूँ 2,2, यानी कि मैं केंद्र लेता हूँ 2,2, तो x - 2² + y - 2² = a²। यानी कि ये बहुत सारे व्रतों की समीकरण है, इसके लिए इसको मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ए त्रिज्या वाले सभी व्रतों की समीकरण। ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको। हमें ज्ञात करना था ए त्रिज्या वाले सभी व्रतों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए त्रिज्या वाले सभी व्रतों की समीकरण लिख रहा हूं। अब इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। समीकरण का करेंगे अवकलन, तो अवकलन करते हैं। देखिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आएगा ये 2 × x - h + 2 × y - k। x का 1 हो जाएगा, लेकिन y का क्या होगा, dy/dx, और इधर a² का क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। इधर ये 2 और 2 कॉमन आकर किस में चले जाएंगे, 0 में। सो यहाँ पे समीकरण आ जाएगी x - h + y - k dy/dx = 0। ये समीकरण आ जाएगी। समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ मैं इसको। हमने देखा कि एक बार अवकलन किया तब भी आपके स्वेच्छाचार गायब नहीं हुए, इसलिए दोबारा अवकलन करके देखते हैं देख क्या होता है। इसलिए लिखते हैं पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम पुनः जब अवकलन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब 1, इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ पे तो आ गया 1 प्लस यहाँ पे u इंटू बी के हिसाब से होगा, यानी पहले तो y माइनस के कॉन्स्टेंट और इस dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अब dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट और किसका होगा, इसका होगा y माइनस के का, तो y माइनस के में k का तो 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस y माइनस के d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। हम ये चाहते हैं कि इसका मान निकल जाए, किसका, y माइनस के का, मुझे k का बिल ओपन करना है पहले। तो एक काम किया हमने, बाकी चीज़ें मैं सब राइट हैंड साइड में ले गया, इधर बराबर में आपका 0 चल रहा है ना, 0, बाकी चीज़ें ले गया मैंने y माइनस के और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहीं पर छोड़ रखा है, बाकी चीज़ें इधर ले गया मैं, यानी कि माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे में ये चीज़ आनी है। ठीक है, अभी ला देंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे लिखते हैं इसको, यानी y माइनस के का मान क्या हो जाएगा, ये जो इधर मल्टीप्लाई में था ये इसके केस में आ जाएगा डिवाइड में, यानी माइनस ऑफ dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये y माइनस के का मान मैं अगर समीकरण 2 में यहाँ पे रख दूँ तो केवल x माइनस एच का मान आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे कि y माइनस के और x माइनस एच का मान इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे, आपको क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी अवकल समीकरण आ जाएगा, क्योंकि स्वेच्छ अचर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मुझे स्वेच्छ अचर h और k गायब करने हैं इसमें से। तो यहाँ पे देखिए y माइनस के का मान समीकरण 2 में रखने पर y माइनस के का मान मैंने समीकरण 2 में रख दिया, 2 में रखने पर, तो इसमें जब मान रखेंगे तो x माइनस एच तो ऐसे ही प्लस y माइनस के की जगह ये चीज़ रख देंगे। मैं इस वाली समीकरण में मान रख रहा हूँ y माइनस के का, तो x माइनस एच तो ऐसे ही प्लस का चिन्ह और y माइनस के की जगह मैंने ये रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। सो आप देख रहे हो कि x माइनस एच का मान क्लियर आपको दिख रहा होगा, x माइनस एच इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब अपन एक काम करेंगे कि x माइनस एच और y माइनस के का मान समीकरण 2 में अगर दोनों के मान रख दें अपन तो आ जाएगा सॉल्यूशन आपका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 में x माइनस एच और y माइनस के का मान रखने पर ये मिटा दूं मैं, आप इधर अगर उधर का स्पेस आपको दिख रहा हो तो उधर लिख देता हूँ, वैसे मैं चाह रहा हूँ इसको बिठा देता हूँ। ठीक है, मिटा दूं, नोट कर लो पहले स्टेप बाय स्टेप, पूरा का पूरा पॉज करके जूम करके जैसे भी करके कर लेना। हाँ, इस समीकरण में मान रखना है मुझे, यानी समीकरण 2 में लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x माइनस एच y माइनस के मान रखने पर हम इसमें मान रख रहे हैं x माइनस एच की जगह में क्या मान रखूंगा, ये वाला मान, तो मान रख दिया मैंने dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे
d2y/dx² प्लस y माइनस के की जगह मैं ये मान रखना चाह रहा हूँ, ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे d2y/dx²। इसके मल्टीप्लाई में एक और चीज़ है क्या, dy/dx, और ये मल्टीप्लाई में इसीलिए आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण हो जाएगी इसकी। ये d2y/dx² तो इसमें चला जाएगा किसमें, 0 में, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, अवकल समीकरण है, जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो आप नोट कर लीजिए, ये 4th एग्जाम्पल पूरा हो जाता है। अपन ने स्टेप बाय स्टेप इसको किया है, तो स्टार्टिंग से एक बार फिर देख लेना, ठीक है।